जय हिंद, जय भारत। आज 24 मई 2026 को हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं स्वरचित कविताएं। और ये वीडियो हमारे द्वारा रचित 5 कविताओं का एक समूह होगा, जिसे आप भाव के अनुसार सुने और उन कविताओं पर अपना विचार दें। जय हिंद, जय भारत। पहली कविता है जिसको इस आधार पर लिखा गया है कि भारतीय संविधान के विरोधियों को चेतावनी और समर्थकों को अभिनंदन करते हुए ये हमारी पंक्तियां हैं। आप सभी को विदित हो कि हेमंत जौनपुरिया भारत वाला की ये कविताएं आपको विचार करने पर प्रेरित करेंगे। संविधान की ज्योति जलाकर बाबा ने पथ दिखलाया है। संविधान की ज्योति जलाकर बाबा ने पथ दिखलाया है। भारत के हर जन मन में अधिकारों का दीप जलाया है। अधिकारों का दीप जलाया है। जो इस पावन ग्रंथ विरोधी विष बोते दिन रात यहाँ, जन जन उनको उत्तर देगा। जाग चुका है देश यहाँ। भारत केवल भूमि नहीं है। भारत केवल भूमि नहीं है, यह संस्कृति का सम्मान। संविधान की रक्षा करता हर भारतवासी की शान। जो नफरत की आग लगाते उनको यह संदेश सुनो। भारत माँ के वीर सपूतों, अब तुम संविधान सुनो। संविधान समर्थक वीरों को मेरा सत सत अभिनंदन है। तुमसे सुरक्षित है भारत, तुमसे गौरवमय जनगण। लोकतंत्र की रक्षा हेतु जो आगे बढ़ आते हैं, वो ही भारत के सच्चे अमर सिपाही कहलाते हैं। जय भीम, वंदे मातरम का संगम जिसमें जीवित है। भारत का संविधान हमारा युग युग तक गौरवमय है। हेमंत जौनपुरिया भारत वाला की यह रचना आपको निश्चित रूप से प्रेरित करेगी और संविधान के प्रति सम्मान को बढ़ाएगी। अभी वर्तमान में राष्ट्र सम्मान और संविधान रक्षकों का अभिनंदन पर आधारित ये कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। और आपने अभी देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देश के प्रतिपक्ष के नेता ने गद्दार कहा है। वह भारत के प्रधानमंत्री का अपमान तो है ही साथ भारतीय संविधान का भी अपमान है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत ही प्रक्रियाओं के तहत चयन के बाद भारत के प्रधान सेवक को इस तरह से गद्दार कहना भारतीय जनता का, भारतीय जनमानस का अपमान है। ऐसे में जब देश में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता इस तरह से
जिनका नाम राहुल गांधी है, इस तरह से भारत के प्रधान सेवक और गृह मंत्री का अपमान करते हैं, तो कुछ लाइनें हमारे द्वारा भी आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। निश्चित रूप से हम आपका आशीर्वाद चाहेंगे। राजनीति में मतभेद रहे, यह लोकतंत्र की पहचान, पर अपशब्दों से कलुषित हो क्यों भारत माँ का सम्मान। राजनीति में मतभेद रहे, यह लोकतंत्र की पहचान, पर अपशब्दों से कलुषित हो क्यों भारत माँ का सम्मान। जो भारत के सेवक जन को गद्दार कह अपमान करे, वे पहले अपने अंतर मन में राष्ट्र धर्म का ध्यान धरें। जो भारत के सेवक जन को गद्दार कह अपमान करें, वे पहले अपने अंतर मन में राष्ट्र धर्म का ध्यान धरें। नरेंद्र मोदी जन सेवक हैं, जनता ने विश्वास दिया, सीमा रक्षा गौरव विकास का भारत को आकाश दिया। नरेंद्र मोदी जन सेवक हैं, जनता ने विश्वास दिया, सीमा रक्षा गौरव विकास का भारत को आकाश दिया। गृह मंत्री भी राष्ट्र सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं, भारत की अखंड ज्योति हेतु हर संकट से लड़ते हैं। कटु भाषा से राजनीति का केवल स्तर गिरता है, कटु भाषा से राजनीति का केवल स्तर गिर जाता है। जब सम्मान मर्यादा टूटे, लोकतंत्र भी रो जाता है, लोकतंत्र भी रो जाता है। भारत का संविधान सिखाता मतभेदों में शिष्टाचार, भारत का संविधान सिखाता मतभेदों में शिष्टाचार। जो इसका पालन करते हैं वही सच्चे लोकतंत्रधार, वही सच्चे लोकतंत्रधार। आओ मिलकर प्रण दोहराएं, आओ मिलकर प्रण दोहराएं, भारत सर्वोपरि रहेगा, संविधान की मर्यादा से हर जन मन आलोकित होगा। जो राष्ट्र धर्म का मान बढ़ाएं, उनको मेरा वंदन है, जो राष्ट्र धर्म का मान बढ़ाएं, उनको मेरा वंदन है। भारत माता के रक्षकों को सत सत अभिनंदन है। हेमंत जौनपुरिया भारतवाला की यह पंक्तियां समर्पित हैं हमारे संपूर्ण देश के प्रेमियों के लिए। अब एक और कविता है कि अभी हाल में ही वर्तमान में हमारे देश के प्रधान सेवक 5 देशों की यात्रा पर थे, उस पर आधारित एक कविता है। विश्व धरा पर भारत का फिर डंका बजने वाला है, विश्व धरा पर भारत का फिर डंका बजने वाला है। विश्व गुरु का स्वप्न पुराना अब साकार होने वाला है। 5 देशों की यात्रा करके, 5 देशों की यात्रा करके भारत गौरव गा आया। विश्व मंच पर भारत माता का ऊंचा ध्वज फहरा आया। जहाँ जहाँ भी कदम पड़े हैं, जहाँ जहाँ भी कदम पड़े हैं, वहाँ मित्रता खिल जाती है। भारत की संस्कृति की गंगा मानवता को अपनाती, विकास शांति और सहयोग का संदेश लिए कहते हैं। भारत के प्रधान सेवक जी विश्व हृदय में बसते हैं, विश्व हृदय में बसते हैं। आज जब सोशल मीडिया पर लाखों मीम्स, अनेकों मीम्स इस तरह से हैं जो भारत के प्रधान सेवक को उस स्तर पर ले जा रहे हैं जहां पर भारतीय संविधान का अपमान होता ही जा रहा है। ऐसे में हमारे देश के वे सभी संविधान समर्थक देश प्रेमी जन को संकल्प लेना चाहिए और भारतीय प्रधान सेवक के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ऐसे ही हालातों में
काकरोच जनता पार्टी का भी जन्म हुआ, और जो भारतीय संस्कृति के लिए अत्यंत विनाशक संभव हो सकती है। ऐसे में देशवासियों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग तैयार हों और जन जागरण के लिए पूरे विश्व में मानव धर्म की स्थापना के लिए जीवनालय जीवनगढ़ की यही पुकार है। योग विज्ञान और संस्कृति का भारत जग को ज्ञान दे। योग विज्ञान और संस्कृति का भारत जग को ज्ञान दे। शक्ति संग करुणा पृथ्वी मानवता को दान दे। विश्व बंधुत्व का मंत्र सुनाकर भारत आगे बढ़ता है। सत्यम शिवम सुंदरम का सूरज जग में नौ प्रकाश करता है। जय भारत जय विश्व शांति, जय भारत जय विश्व शांति। यह उद्घोष निराला है। भारत फिर से विश्व गुरु हो, यही स्वप्न उजियाला है। हेमंत जौनपुरिया को आप सभी का हार्दिक आभार कि आप सभी ने अभी तक मेरी इन कविताओं को ध्यान से सुना है। अब हम आपको बात करते हुए ये बताना चाहते हैं कि हमने मानव धर्म की पुनः स्थापना के लिए जीवनगढ़ जीवनालय जीवन जयपालपुर के रूप में स्थापना की है, संकल्प किया है मानव धर्म को जन जन तक स्थापित करने के लिए। जीवनगढ़ जयपालपुर पर एक कविता है, निश्चित रूप से आपको प्रेरक लगेगी। जयपालपुर की पावन धरती जीवनगढ़ कहलाती है, जहाँ सुबह हरियाली गाती संध्या दीप जलाती है। माटी में अपनापन बसता, खेतों में मुस्कान खिले। गंगा जमुनी संस्कृत वाली यहाँ प्रेम के फूल मिले। जीवनगढ़ केवल गांव नहीं, यह सपनों का द्वार यहाँ। सेवा शिक्षा साधना का खुलता सुंदर संसार यहाँ। हर पग में भारत की खुशबू, हर मन में विश्वास रहे। मानवता का दीप जले और प्रेम सदा उल्लास रहे। जीवनालय की दिव्य ज्योति जन जन तक पहुँचानी है। ज्ञान स्वास्थ्य और संस्कारों की गंगा यहाँ बहानी है। जयपालपुर की इस धरती को विश्व पटल पर लाना है। भारत माँ के गौरव का फिर नौ इतिहास बनाना है। हेमंत जौनपुरिया भारत वाला। जीवनालय जीवनगढ़ हमारा संकल्प है, हमारा विचार है। साथ ही साथ आप सभी के लिए एक सेवा का केंद्र है। जीवनालय एक दीप है जो जीवन पथ दिखलाता है। जीवनालय एक दीप है जो जीवन पथ दिखलाता है। अंधकार में भटके मन को सत्य मार्ग पर लाता है। ज्ञान ध्यान और सेवा से नव युग का निर्माण करे। ज्ञान ध्यान और सेवा से नव युग का निर्माण करे। मानवता के हर पीड़ित मन में आशा का संचार करे, आशा का संचार करे। यहाँ स्वास्थ्य का मंत्र गूंजे, यहाँ संस्कारों का मान, यहाँ अध्यात्म और विज्ञान का होता सुंदर संगम महान। जीवनालय का हर संकल्प जीवन कल्याण हेतु जागे। भारत माता की सेवा में हर जीवन आगे भागे। शिव सिद्धांत का त्याग यहाँ, सूर्य सिद्धांत उजियाला। भूमि सिद्धांत क्षमा सिखाए, सर्व सिद्धांत सहारा। सत्यम शिवम सुंदरम की धारा जन जन तक पहुँचानी है। जीवनालय की ज्योति से भारत भूमि सजानी है। विश्व कल्याण का स्वप्न लिए यह आगे बढ़ता जाए। विश्व कल्याण का स्वप्न लिए यह आगे बढ़ता जाए। जीवनालय का दिव्य प्रकाश हर हृदय में जगमगाए। हेमंत जौनपुरिया भारत वाला।
आप सभी ने धैर्यपूर्वक हमारी पंच कविताओं को सुना और हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन कविताओं पर अपने विचार व्यक्त करें और निश्चित रूप से अगले रविवार पुनश्च आप सभी को हमारी अन्य 5 कविताओं को सुनने का मिलेगा। और मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ कि आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक ध्यानपूर्वक देखा है और हम चाहते हैं यदि आपको यह पसंद आए तो इसे आप लाइक करें और आगे ले चलें और जीवन जीवनालय जीवनगढ़ की संकल्प साधना को पूर्ण करें। जय हिंद, जय भारत।